स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उनके आंसर के साथ और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे कि आपको आने वाली एसएससी की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये परीक्षा ऑफलाइन होती थी, अब ऑनलाइन होने लग गई है। तो पहले ऑनलाइन क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर ऑफलाइन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पुराने सालों के। चलिए शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, ये सारे प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न हैं जो ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016 में पूछे गए हैं। एसएससी के हैं ये सारे। इसमें इन सबको मैच करना था कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है, किसके सामने सही ऑप्शन आएगा और किसके सामने गलत है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो था, वहां पे ग्रेट बाथ मिला था, तो इसका सही ऑप्शन ग्रेट बाथ हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग का ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है कि अगर आपको कोई भी एक या दो भी आते हैं तो आप उनके आधार पर मिलान कर सकते हैं। जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा में क्या था, स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट पाया गया था। कालीबंगा है, कालीबंगा में हल के चिन्ह मिले थे और लोथल में पत्तन मिले थे। तो इस तरीके से आपको इनका सही क्रम ध्यान रखना है कि क्या होगा किसका। अगला है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। ये प्रश्न पूछा गया एसएससी 2016 में कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो ये कौन सी इमारत है, ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट ग्रैनरी। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो पशुपति जी की पूजा करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है। तो किसका अध्ययन है, शिलालेखों का है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो म्यूजियोलॉजी है, उसके अंतर्गत आता है। एक बार इसे और देख लीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, कैसी गलियां थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 में। तो कैसी गलियां थी, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो गलियां थी वो चौड़ी थी और सीधी थी। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिख रखा है वो देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब कैसी होती थी, इस तरीके की होती थी, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। रावी, झेलम, व्यास या सतलज। ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी परीक्षा 2010 का है, जिसका सही आंसर यहाँ पे माना गया है रावी को। हड़प्पा रावी नदी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रावी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा का प्रश्न है जो 2013 में पूछी गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अज्ञात है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है अभी तक ज्ञात नहीं हुई है, अज्ञात है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर है जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कौन सी लिपि, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक पूरी तरीके से पढ़ी नहीं जा सकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, धान्यागार। जो धान्यागार है वो सबसे बड़ा भवन है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था।
मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई इतनी थी और पूर्व से पश्चिम की इतनी थी। इतना डीप में नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, ये आपकी जानकारी के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार जिसे हम ग्रेट बाथ कहते हैं वो कहाँ मिला था? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, घुमा फिरा के पूछा गया है, तो ये अच्छे से ध्यान रखिए। ये मोहनजोदड़ो में मिला था और ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2015 में फिर से रिपीट हुआ है, 2012 में भी हुआ था, 2015 में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, वैसे इसका एक्सप्लेनेशन आप ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ में देख सकते हैं, जिसमें बताया गया कि कितना बड़ा था, कितना चौड़ा था। अगला है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 का। तो नृत्य करती हुई बालिका है, वो थी सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला है, देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित थी। यह एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 का क्वेश्चन है। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृग मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है ये लोथल का है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ एस.आर. राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह 6 खंडों में विभक्त था। यहाँ ऊंचे चबूतरे, रक्षा प्राचीर, सड़क तथा मकानों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों से बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। इस प्रकार लोथल एक पत्तन नगर था। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। ये सिंधु घाटी के बारे में एक छोटा सा, जिसे हम कहते हैं संक्षिप्त वर्णन था। लोथल के बारे में था। कहाँ पे? ये गुजरात अहमदाबाद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न पर है ये। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित रखता है? ये क्वेश्चन ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016 से लिया गया है एसएससी की। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही आएगा? यजुर्वेद। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद देखिए, आप नाम से भी पता चलता है यज्ञ से रिलेटेड होता है, तो ये धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। अगला है, उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो जो वैदिक आर्य थे उनका प्रमुख भोजन पूछा गया है, तो ये थे दूध और इसके उत्पाद। ये एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 का प्रश्न पत्र है और इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव किसे कहते हैं? जौ को कहते हैं। जौ डालकर शीर, एकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ से तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है, इनका उल्लेख नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी, सोना, लोहा या तांबा? किसका उपयोग पहले किया गया था?
तांबे का उपयोग पहले किया गया था? ऑप्शन डी करेक्ट है। ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2007 का प्रश्न है। ऋग्वेदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वेदीय आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। समझे आप? इसका ऑप्शन डी क्यों करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेद शब्द का अर्थ है। वेद का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? यह एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2009 का प्रश्न है और इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। पहले ब्रह्मचर्य आता है, फिर गृहस्थ आता है, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास आता है। आरोही क्रम पूछा गया है इसमें आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन का। तो पहले क्या आएगा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर होता है संन्यास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं तथा प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित करते हैं। यथा ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष, गृहस्थ के लिए 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 वर्ष तथा संन्यास के लिए 75 से 100 वर्ष तक। जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है सर्वप्रथम? जाबालोप उपनिषद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? कहाँ पर है ये? ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, सप्त सिंधु में है। ये एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 परीक्षा 2014 का प्रश्न है और कहाँ मिलती है? सप्त सिंधु में मिलती है प्राचीनतम बस्ती आर्यन जनजातियों की। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? ये इसका ऑप्शन ए सही है, समिति। किसमें शामिल होती थी? समिति में। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा, जो कि जनजातीय सरदार के मुखिया होते हैं, के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे क्या कहते थे? बलि कहा जाता था उसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे क्या कहते थे? बलि कहते थे। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूत अथवा भागदुग कहलाता था। क्या कहलाता था? भागदूत या भागदुग। जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। जो कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे उनको क्या कहा जाता था? संग्रहिता कहा जाता था। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोषाध्यक्ष क्या करता है? संग्रह करता है, संग्रह करके रखता है, तो उसे हम संग्रहिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी परीक्षा 2012 का क्वेश्चन है और ये अदर कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ से लिया गया था गायत्री मंत्र? ऋग्वेद से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है, अगला है,
भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, मतलब कहाँ से लिया गया ये पूछा गया है। ये भी एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है और ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। यहाँ पे मुंडक और उपनिषद की संधि करके दिया गया है तो ये मुंडक उपनिषद हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय प्रतीक राज चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन डी सही है, गार्गी जी ने दी थी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।